अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मैथ 202 यानी कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के क्विज नंबर 2 का सलूशन यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो अगर आप भी अपने क्विज के अंदर अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप हर क्वेश्चन को अच्छी तरह कंसेप्ट्स के साथ समझ सकें, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर क्वेश्चन जो क्विज के अंदर पूछा गया है उसका मैं आपको कंसेप्ट और इसका जो सोल्यूशन है उसकी एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा और इसका आपको रेफरेंस के तौर पर आंसर जो है वो भी हैंड आउट से निकाल के दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इसकी मुकम्मल समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे अपना जो टाइम है क्विज टाइम और उसकी जो क्विज डेट है वो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ये वाला क्विज जो है ये लेटेस्ट 27 जून 2022 का है, यानी कि ये स्प्रिंग सेमेस्टर 2022 का ही क्विज है। ये मैंने कोई पुराना क्विज जो है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो ज़ाया ना हो सके। तो यहाँ पे आपने इस बात की यकीन दहानी कर लेनी है कि ये वाला क्विज जो है ये बिल्कुल लेटेस्ट इसी साल का है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है उसमें वो हमसे पूछता है जी कि द सेट ऑफ जी ऑफ ऑल इंटीजर इज। तो यहाँ पे उसने हमें सेट ऑफ इंटीजर जो है वो पूछ लिया है कि इज अ काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे आपने सिर्फ ये बताना है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है जिसको हम जी से डिनोट करते हैं कि ये हमारे पास काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है। तो आपको पता है जी कि सेट ऑफ इंटीजर जो है वो हमारे पास एक काउंटेबल सेट है, यानी कि इसको हम काउंट कर सकते हैं, ये किसी न किसी पॉइंट के ऊपर जाके रुक जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे काउंटेबल होगा। तो अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो ये आपको आपके हैंडआउट्स के अंदर भी मिल जाएगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो अगर आप अपने हैंडआउट्स के अंदर सर्च करेंगे तो आपको ये वाली लाइन जो है वो लिखी हुई मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है सेट जी ऑफ ऑल इंटीजर इज काउंटेबल। तो यहाँ से भी आप इस बात की जो है वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि जो हमारा सेट ऑफ जी होता है वो हमारा काउंटेबल सेट होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी कि रियल वैल्यू फंक्शन इज अ फंक्शन दैट असाइंस डैश टू ईच नंबर ऑफ इट्स डोमेन। कि हमारे पास रियल वैल्यू फंक्शन जो क्या होता है उसकी उसने यहाँ पे हमसे डेफिनेशन पूछी है कि रियल वैल्यू फंक्शन के अंदर जो डोमेन की वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि जो इनपुट वैल्यू होती है वो हमारे पास कहाँ से आती हैं। तो यहाँ पे उसने हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन दे दिए हैं। जिस तरह कि हमारे पास पहला ऑप्शन आ जाता है कि ओनली अ रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर और एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बनता है वो बेसिकली आर्बिट्रेरी रियल नंबर बनता है, क्योंकि हमारे पास किसी भी फंक्शन की जो डोमेन होती है वो हमारे पास रियल नंबर का कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास कोई पॉजिटिव वैल्यू हो या कोई नेगेटिव वैल्यू हो, वो हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर बनता है वो हमारे पास आर्बिट्रेरी रियल नंबर बनता है। तो अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं तो आप अपने हैंडआउट्स के अंदर सर्च करेंगे तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि लेट एक्स बी एनी सेट एंड आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, अ फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम आर दैट असाइंस टू ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, अ रियल नंबर इज कॉल्ड अ रियल वैल्यू फंक्शन। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्स है बेसिकली वो हमारे पास डोमेन है और जो आर है वो हमारे पास रेंज है। तो यहाँ पे उसने देख लिया जी, वाज़े तौर पे लिख दिया है कि जो हमारे पास x होता है वो हमारे पास रियल नंबर हो सकता है एनी सेट का। ठीक है जी, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आर्बिट्रेरी रियल नंबर होगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीडेसेसर ऑफ ए के। तो प्रीडेसेसर की यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि प्रीडेसेसर क्या होता है। तो प्रीडेसेसर बेसिकली वो वैल्यू होती है जो पहले आई होती है, यानी कि उससे पीछे। तो यहाँ पे ए के से जो प्रीडेसर होंगे यानी कि वो इससे पहले आ चुके होंगे, जिस तरह कि ए के -3, ए के -2, ए के -1। तो ये वो वाले हमारे पास वैल्यूज़ होंगी जो कि ए के से पहले आएंगी। जबकि उसने हमसे वो पूछा है कि जो पहले नहीं आते, यानी कि विच इज़ नॉट अ प्रीडेसर, यानी कि जो ए के पहले नहीं आएगा बल्कि बाद में आएगा। तो वो यहाँ पे हमारे पास ए के +1 आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू 1 लगाएंगे या 0 भी लगाते हैं तो हमारे पास A0 + 1 यानी कि A1 वैल्यू आती है। तो इसलिए जो हमारे पास इसका जो प्रीडेसर नहीं है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे A के +1 आता है। तो इसलिए जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी ऑप्शन बनता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि एन इम्पोर्टेंट डेटा टाइप इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसिस्ट ऑफ डैश। कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डेटा टाइप है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की वो किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं जी ग्राफिक्स के ऊपर, मैट्रिसेस के ऊपर, फाइनाइट सीक्वेंस के ऊपर या इक्वेशन के ऊपर। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो फाइनाइट सीक्वेंस के ऊपर बनता है, क्योंकि आप इसको अगर आप हैंड आउट के अंदर भी सर्च करेंगे तो आपको ये वाली लाइन वहाँ पे लिखी
मिल जाएगी, जिसके अंदर उसने ये हमें बता दिया है कि जो हमारे पास डेटा टाइप होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, वो हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंसेस होती है जो कि वन डिमेंशनल एरे होती हैं। तो ये आप अपने हैंडआउट्स के अंदर सर्च भी कर सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट सीक्वेंसेस, जिसको हम वन डिमेंशनल एरेज जो हैं वो भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर अ सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि इसमें से कौन सी लाइन जो है वो सीक्वेंस के मुताबिक नहीं है, यानी कि जो सीक्वेंस को सपोर्ट नहीं करती। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये तो वो वाली लाइन है जो कि सीक्वेंस की डेफिनेशन में आती है। तो अगर आप इसको सर्च भी करेंगे अपने हैंडआउट के अंदर तो आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसलिए इसका जो पहला ऑप्शन है वो तो यहाँ पे नहीं बनता है। इसलिए इसका अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो सीक्वेंस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स यूजुअली रिटन इन अ रो। तो ये भी आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको अपनी हैंडआउट्स के अंदर देखते हैं तो ये भी सबसे पहली लाइन ही सीक्वेंस की ये लिखी हुई है कि सीक्वेंस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स यूजुअली रिटन इन अ रो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास ये भी इसकी डेफिनेशन में बनता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 आ जाता है जी कि टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सबस्क्रिप्ट्स। तो ये भी लाइन आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सबस्क्रिप्ट्स। तो यानी कि ये तीनों लाइनें जो है हमारे पास सीक्वेंस की डेफिनेशन में मौजूद हैं। तो उसने हमसे वो वाली लाइन पूछी है जो सीक्वेंस की डेफिनेशन में मौजूद ना हो। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर बनता है वो बेसिकली अ सीक्वेंस इज अ रिलेशन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी बनता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि द वैल्यू ऑफ 6 आयोटा इज। तो 6 आयोटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी। तो आपको पता ही है जी 6 आयोटा की वैल्यू जो है वो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 के इक्वल होगी। तो अगर आप 6 से लेकर 1 तक के जितने भी हमारे पास नंबर है नेचुरल नंबर, उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो 720 बनता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। अगर आप इसको सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो आपको गूगल भी आपका इसका आंसर बता देगा। तो फैक्टोरियल ऑफ 6 जो है वो हमारे पास 720 के इक्वल होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 डिफाइन फंक्शन एफ एंड जी फ्रॉम आर टू आर देन एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज। तो यहाँ पे उसने हमें दो फंक्शन दे दिए थे, एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे दिया गया है और एक हमें जी ऑफ एक्स फंक्शन दे दिया गया है। तो यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि अगर हम इन दोनों फंक्शनों को ऐड करते हैं तो उसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे आपने सिंपली जो है वो 3x प्लस 3x माइनस 2 को आपस में ऐड करना है। तो 3x और ये 3x आपस में 6x हो जाएंगे और माइनस 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे 6x माइनस 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि लेट सी इज डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड देन सी इज अ इनफाइनाइट सेट है या फाइनाइट सेट है। तो हमें पता है जी कि जो सेट सी है वो यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। तो हमें पता है कि इस दुनिया में जितने भी मुल्क हैं वो हमें काउंट किए हुए हैं, यानी कि वो फाइनाइट हैं, यानी कि उनको हम काउंट कर सकते हैं। जिस तरह के कहते हैं जी कि हमारे पूरी दुनिया के अंदर 207 ममालिक हैं, तो यानी ये हमारे पास काउंटेबल सेट है। तो जितने भी काउंटेबल सेट होते हैं वो बेसिकली फाइनाइट सेट होते हैं। फाइनाइट सेट बेसिकली वो वाला सेट होता है जो किसी न किसी पॉइंट के ऊपर जाके रुक जाता है, यानी कि जिसका कोई ना कोई एंड पॉइंट मौजूद होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे फाइनाइट सेट बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि 0.8188181818 इज एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ये हमने बताना है कि ये वाली स्टेटमेंट जो गिवन है ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.8181 जो है ये यहाँ पे कंटिन्यू चलती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज ही होगा। तो इसलिए ये वाली पास जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट दी गई है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी कि सेट इज काउंटेबली इनफाइनाइट इफ एंड ओनली इफ इट हैज द सेम कार्डिनलिटी एज द सेट ऑफ डैश। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हमारे पास होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर और रियल नंबर दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स बनता है कि सेट जो है हमारे पास वो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा अगर उसकी जो कार्डिनलिटी है वो पॉजिटिव इंटीजर के इक्वल होती है। तो अगर आप इसका आंसर जो है वो अपने हैंडआउट के अंदर भी ढूंढेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेट इज काउंटेबली इनफाइनाइट इफ एंड ओनली इफ इट हैज द सेम कार्डिनलिटी एज द सेट ऑफ पॉजिटिव
एंड टीजर। तो यहाँ पे आप इसका आंसर जो है वो अपने हैंड आउट के अंदर भी सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह जो है वो हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन जो थे वो इस क्विज के अंदर वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी जो है वो मुकम्मल समझ आ चुकी होगी और आपको इनके कंसेप्ट का भी पता चल सका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाले क्विज़ की जो वीडियो हैं वो आपको टाइम के ऊपर मिल सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो लास्ट पे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है ताकि मजीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।